मदुरई ट्रेन हादसे से तमिलनाडु से लेकर सीतापुर तक हाहाकार। बर्निंग ट्रेन में जान गंवाने वालों में सीतापुर के भी लोग शामिल। हादसे के बाद मचा कोहराम। अधूरा रह गया तीर्थाटन को निकले यात्रियों का सफर। बीच राह में जिंदा ही जल गए। तमिलनाडु से सीतापुर तक हाहाकार। खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू की तरफ से खैराबाद के नागरिकों व जनपद सीतापुर के लोगों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तमिलनाडु के मदुरई में हुआ ट्रेन हादसा सीतापुर को भी गहरा जख्म दे गया है। इस हादसे में सीतापुर जिले के 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। ये सभी लोग रामेश्वरम में दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे। भारत गौरव बर्निंग ट्रेन में जिन लोगों की जान गई है, उनमें सीतापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर सेक्टर 1 नेपालापुर निवासी मिथिलेश सिंह और शत्रुदमन सिंह शामिल हैं। मिथिलेश सिंह महिला थी जो तीर्थाटन के लिए निकली हुई थी। जान गंवाने वाले मिथिलेश सिंह शत्रुदमन सिंह के साथ में सीतापुर की ही सुशीला सिंह, शिव प्रताप, अशोक प्रजापति, अलका प्रजापति, नीरज मिश्रा और सरोजनी मिश्रा भी सफर कर रही थी। सफर के दौरान ही भारत गौरव ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसमें मिथिलेश सिंह और शत्रुदमन सिंह की जान चली गई। बताया जा रहा है इस हादसे में 10 लोगों की जान गई है, जिनमें सीतापुर जनपद के 2 लोग शामिल हैं। ट्रेन हादसे की सूचना जब ही सीतापुर पहुंची, सीतापुर के आदर्श नगर सेक्टर 1 में कोहराम मच गया, क्योंकि अधिकतर इसी मोहल्ले के लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। कुल मिलाकर तमिलनाडु में हुए ट्रेन हादसे को लेकर तमिलनाडु से लेकर सीतापुर तक हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस बोगी में ये लोग सफर कर रहे थे, उस बोगी में तकरीबन 65 लोग सवार थे। हादसे का कारण ट्रेन में सफर के दौरान गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होना बताया जा रहा है। जिस कोच में ये लोग सफर कर रहे थे, वह एक प्राइवेट कोच बताया जा रहा है। सभी लोग रामेश्वरम को दर्शन पूजन के लिए निकले हुए थे। हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, वहीं आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। चंद्रयान से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान, चांद पर की चहल पहल। इसरो ने जारी की यान से रोवर के निकलने की तस्वीर। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा रोवर प्रज्ञान। चंद्रयान से सफलतापूर्वक चांद पर उतरा रोवर प्रज्ञान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू की तरफ से खैराबाद के नागरिकों व जनपद सीतापुर के लोगों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जिस पल का, जिस क्षण का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी कि कब भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, वो क्षण 23 अगस्त की शाम 6:04 पर देखने को मिला और इतिहास में लिखी गई 23 अगस्त की वो शाम जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि वो तस्वीर कब आएगी जिसमें रोवर चांद की सतह पर चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चंद्रयान 3 ने अब वो इंतजार भी खत्म कर दिया है। जी हाँ, इसरो ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में विक्रम लैंडर से उतरकर रोवर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरता हुआ दिख रहा है। रोवर प्रज्ञान पर तिरंगा लगा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही लैंडर का ढलावदार सीढ़ी से प्रज्ञान नीचे की तरफ बढ़ता है, वैसे ही लैंडर के कैमरे से चांद की सतह साफ साफ दिखने लगती है। कुल 8 सेकंड के अंदर लैंडर की सीढ़ी से उतरकर प्रज्ञान चांद के माथे पर भारत के कदमों के निशान छोड़ जाता है। खास बात यह है
कि जब लैंडर विक्रम से प्रज्ञान बाहर आता है तो उसके साथ उसकी परछाई भी चल रही थी। दरअसल अभी जहां लैंडर उतरा है वहां अगले 12 दिन तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। प्रज्ञान की ये परछाई उसी रोशनी के कारण है। विक्रम की ढलुआ सतह से जैसे ही प्रज्ञान नीचे उतरना शुरू होता है उसकी दाहिनी तरफ रोवर प्रज्ञान की परछाई भी साफ दिख रही है। इसरो ने जो 30 सेकंड का रोवर प्रज्ञान के चांद की सतह पर उतरने का वीडियो जारी किया है वो बताता है कि कितनी तैयारी और तकनीक के जरिए इस बार का चंद्रयान मिशन को अंजाम दिया गया है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रोवर प्रज्ञान काम कैसे करेगा। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखे और एनालिसिस कर पाए। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहाँ कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहाँ IONS और की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा, क्योंकि धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है। यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहाँ पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। आपको बता दें कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्र करना है। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।